श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय श्लोक में यहाँ 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अत्यंत संक्षेप में कहें, श्रीमद् भागवत महापुराण वो विलक्षण पवित्रतम महापुराण है जिसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। इतना समझ लिए, सर्वत्र केवल धर्म का व्याख्यान है, परंतु श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण है। और परम धर्म क्या? बोले वो ऐसा धर्म है, ऐसा परम धर्म है जिसमें बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष भी विश्राम पाते हैं। निर्मत्सर कोटि के जो महापुरुष हैं उनको भी यहां विश्राम मिलता है। ऐसे परम धर्म का निरूपण है। दूसरी विशेषता श्रीमद् भागवत की, बोले इस श्रीमद् भागवत में वस्तु तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। जो वास्तविकता है उसका बोध होगा। और वस्तु का तात्पर्य, बोले वस्तुनः वस्तुनो अंश वस्तुनोंसः वस्तुनोंसो जीवः। वस्तु के अंश जीव सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। वस्तुनः कार्यम जगत, जगत के अस्तित्व का बोध होता है। और वस्तुनः शक्ति माया, उस माया का भी ज्ञान इसी से होता है। माया क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है, इन तीनों का विवेचन यहाँ होता है। इन तीनों का ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये भागवत बड़ी अद्भुत है। अंत में कहते रहे भाई भले लोगों, भागवत की कथा ऐसी पावन गंगा है जिसमें गोता लगाओ तो शरीर के और मन के दोनों प्रकार के कालुष्य को, मालिन्य को, मलिनता को, गंदगी को धो लोगे। संसार की सामान्य नदी में, सामान्य जल में स्नान करोगे तो केवल तन की गंदगी जाती है, तन की गर्मी शांत होती है। आप शरीर पर मिट्टी लगी थी, नहा लिए तो मिट्टी बाहर की छूट गई। आप गर्मी से झुलस रहे थे तो नहा लिए, आपको शीतलता मिल गई। परंतु मन की मलिनता धोने का काम बाहर का जल नहीं करता। श्रीमद् भागवत की पावनतम कथा गंगा का ये लाभ है। गोता लगाओगे तो तन की मलिनता भी जाएगी और मन की मलिनता भी जाएगी। कोई है दुनिया में क्या मन को धोने का साधन? केवल भागवत। इतनी अद्भुत भागवत की कथा समुपलब्ध है, संप्राप्त है, सहज प्राप्त है। किंबा परई दूसरे ग्रंथों में जाने की आवश्यकता क्या? अरे बाबा, एक बार आपके मन में भागवत कथा श्रवण करने का संकल्प जग गया तो जिस पल आपके मन में कथा श्रवण का भाव जगेगा ना, उसी पल इस कथा के प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय के सिंहासन पर आकर के आबद्ध हो जाएंगे। फिर छोड़ करके नहीं जाओगे। बाकी सभी ग्रंथ कहते हैं कि संसार से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ, संसार से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ। भागवत जी ऐसा नहीं कहती। भागवत जी की उद्घोषणा है, केवल भागवत कथा श्रवण करने का मन बनाओ, मन में संकल्प करो, बाकी काम तो भगवान अपने आप कर लेंगे। कहीं से मन हटाने की आवश्यकता नहीं। वो मदन मोहन, वो नटखट नंद किशोर, वो त्रिभंगी ललित, वो नित्य निकुंजेश्वर भगवान कृष्ण आपके मन में कथा श्रवण करने का संकल्प जगेगा ना, तो तुरंत समझ जाएंगे ये मेरा है। इसलिए आपके हृदय के सिंहासन पर आकर के बैठेंगे नहीं, अपितु आबद्ध हो जाएंगे, बंध जाएंगे। सद्यो हृदयवरुध्यते, अवरुद्ध हो जाएंगे। फिर निकल करके जाने का कोई अवकाश नहीं मिलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत बहुत अनूठा ग्रंथ है, अनूठा अद्भुत लोक मंगल का इससे बढ़कर के कोई उत्तम साधन संसार में नहीं है। जानते हैं क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा समझिए कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ सरस फल है। और इसकी विशेषता इतनी और है कि इसको श्री सुखदेव जी महाराज अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी जिनके चित्त में निरंतर प्रवाहित होती है, ऐसे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निश्रित होने के कारण श्रीमद् भागवत में ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का रस लगा हुआ है। इसमें माधुर्य भरा हुआ है।
शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से निश्रित जो ज्ञान का अमृत है, जो भक्ति का अमृत है, जो वैराग्य का अमृत है, वो इस पवित्रतम कथा के एक एक शब्द में महाराज जी अमृत भरा हुआ है। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपने मनुष्य जीवन को पाने के बाद, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सुखदेव जी महाराज के द्वारा कही गई ये पावन कथा नहीं सुनी, वो अभागा इस धरती पर भार है। उसने तो बेकार में अपनी माता को प्रसव की पीड़ा प्रदान की है, वो जीते जी मुर्दा है। जीवत छवो निगदितः सतु पाप कर्मा, जीते जी मुर्दा है। भैया जब कभी जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए ना, उसको चूकना नहीं, अवसर नहीं चूकना। श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से इस भागवत का माधुर्य और बढ़ गया। इस भागवत के प्रभाव में, इस भागवत की प्रभा में, इस भागवत की कल्याण कारिणी जो सामर्थ्य है उसमें और भी बड़प्पन आ गया, और भी प्रभाव बढ़ गया। इसलिए मुहु रहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की कथा को आलय माने लय पर्यंत जब तक कथा श्रवण करते करते आपका हृदय भगवत में न हो जाए, जब तक आपका हृदय भगवत कथा श्रवण करते करते पवित्रतम न हो जाए, जब तक भागवत की कथा श्रवण करते करते अंदर और बाहर से आपको एक रूपता न हो जाए, तब तक भागवत की कथा सुनते रहना। और सुनो, केवल ये भारतवर्ष में ही संभव है, अन्यत्र ये सौभाग्य संभव नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह भी है कि संसार, समग्र संसार भगवान का अपना केंद्र है। ऐसा नहीं, सबे भूमि गोपाल की परमात्मा की सत्ता सर्वत्र समान रूप से अभिव्याप्त है, तो फिर केवल भारत भारत क्यों? बोले हमको ये पता नहीं भाई भारत की महिमा इतनी क्यों, पर इतना पता है कि भगवान ने अब से पहले जब भी कभी अवतार लिया, जिस भी किसी रूप में अवतरित भगवान हुए, तब तब उन्होंने केवल भारत को चुना, भारत के बाहर कहीं नहीं आए। और आगे भी कभी भगवान को अवतार लेना होगा तो केवल भारत में ही आएंगे, कहीं और नहीं आवेंगे, इतना हमको पता है। सारी धरती भगवान की अपनी है। इस सृष्टि का एक भी कण ऐसा नहीं कि जो भगवान की सत्ता से विरत हो, शून्य हो, रहित हो, सब में भगवान है। पर ये पता नहीं क्या बात है कि जब भी भगवान ने अवतार लिया हो, वो बराह बने तो ही भारत में बने, वो मछली भी बने तो भारत में बने, वो कुछ भी बनेंगे तो भारत में ही बनेंगे, कल की बन करके आएंगे तो भारत में ही आएंगे।